जय हिंद दोस्तों, आप यूट्यूब मैथ एंड साइंस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर इसका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में जो है मेनली हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है। पहला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। उसी को इंग्लिश में देखिए इस तरह से लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। दूसरा जो टर्म है वो क्या है मेरा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है मेन रूप से हम लोग क्या करते हैं, दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, जब दो धनात्मक संख्या का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या, जैसे संख्या रेखा है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया, इधर हो जाएगा पॉजिटिव नंबर और इधर हो जाएगा निगेटिव नंबर। तो इधर का जो भी संख्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। तो यानी यूक्लिड विभाजन मेथड में क्या करते हैं, एल्गोरिथम में मेन रूप से कोई संख्या, मान चलिए यहाँ 4 है और 5 दे रखा है, तो इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एक एचसीएफ हम लोग इस तरह से निकालते थे। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये बड़ी संख्या है, ठीक है। और इससे डिवीजन मेथड से इस तरह से निकालते थे, 4 से इसमें लगाएंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। फिर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ 4 उतारेंगे, फिर 1 से लगाएंगे, इसमें 4 1 चौके 4, तो यहाँ से 4 बार में तो ये खत्म हो जाएगा। तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड है। ये जो है एल्गोरिथम मेथड जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है, एक होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका, ठीक है। ये इसी पे आधारित है, यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है, ये दोनों को अच्छे से समझना है, ठीक है। नहीं तो इस दोनों में जो है बार बार जो है बच्चा कन्फ्यूज करते रहता है कि दोनों को एक ही चीज़ समझ लेता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों सेम ही नहीं है, दोनों थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, यानी कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रखा है, ठीक है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 में इसको 10 लीजिए तो इसको 20, इसको 40, इसको 50, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस वाला संख्या नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। जब रहेगा तो एक अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R होती है, जो इस फॉर्म में होती है, यानी A बराबर BQ प्लस R। मतलब अगर कोई धनात्मक पूर्णांक इस तरह से दे रखा है, मान चलिए 4 और 5 दे रखा है, तो उसमें Q और R एक ऐसी संख्या आएगी, ठीक है, जो इस फॉर्म को यानी इस रूल को सेटिस्फाई करेगी। यानी A बराबर, यानी ये पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर BQ प्लस R होगी, जहाँ पर R का मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा, यानी दूसरी संख्या से छोटा होगा। सिंपल जब भाग देते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य गुना भाजक भागफल और शेषफल। इसको देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि 3 से अगर भाग देना है 27 में, ठीक है, इसको 29 मान लीजिए, 29 मान लीजिए, ठीक है। 27 से भाग देते हैं, 3 से 29 में भाग देते हैं, तो 3 नमा 27 लगा दिए और यहाँ पे क्या बचेगा 2, ये 2 खत्म। अब देखिए यहाँ पे ये वाला संख्या क्या हो जाएगी, मेरा ये संख्या हो जाएगा मेरा भाजक, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अब ये वाला रूल देखिए क्या होती है
कि अगर हम इसको भाज्य अगर निकालना है हमको, तो इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। भाजक को भागफल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो 9 या 27 हो जाएगी। अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 29। तो ये 3 गुना 9 प्लस में 2, तो ये 27 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 29। और देखिए ये भाज मेरा 29 है, तो यानी ये सब करने के बाद जो है ये भी मेरा आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रूल ही सेटिस्फाई होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में क्या होता है, इसमें सैंपल अगर कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पर 3 और 27 था, ठीक है, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रखेगा, तो उसका एक अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, मतलब एक ही उसका मान आएगा। ऐसा नहीं कि एक तरह का 4 मान आएगा, एक ही मान आएगा जो जहाँ पे क्या होगा, बी और क्यू आर प्राप्त होगी, जिसके लिए ये रूल सेटिस्फाई होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 ग्रेटर देन लेस देन आर और लेस देन बी, यानी इस फॉर्मेट में रहेगा। 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा और बी से छोटा होगा आर। आर का मतलब होता है रिमाइंडर, बी दूसरी संख्या है, यहाँ पे क्यू का मतलब क्वोशेंट, आर का मतलब रिमाइंडर ही है, ठीक है। तो अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों ये इसमें एलसीएम निकालते हैं और ये इस तरह का फॉर्मेट दे रखा है, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और ये रूल जो सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और इसमें जो एचसीएफ निकालते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में इसमें जो एचसीएफ निकालते हैं इसी रूल के थ्रू निकालते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के थ्रू ही निकालते हैं, ठीक है। इसको आगे और एग्जाम्पल से अच्छा से समझेंगे कि इसी रूल को अप्लाई कर करके, ठीक है, बार बार यूज करके इसमें निकालते हैं। जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हो जाता है और उससे एचसीएफ निकल जाता है, ठीक है। अब दूसरा होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक को समझने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से ठीक है, एक से और दूसरे संख्या से कटे, यानी जिसमें भागा लगे, ठीक है। कोई अगर संख्या दे रखा है उसमें स्वयं से भागा लगे, एक से भागा लगे और दूसरे संख्या से भागा लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। प्राइम संख्या क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट, जिस संख्या में, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दे रखा है, अगर वो संख्या में सिर्फ एक से भागा लगे और स्वयं से भागा लगे तो उस संख्या को बोलेंगे प्राइम नंबर, यानी भाज्य संख्या, ठीक है। तो अंकगणित में जो है सिंपल हम भाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, अभाज्य संख्या का नहीं। तो कोई भी अगर मान चलिए भाज्य संख्या दे रखा है, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या दे रखा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान चलिए यहाँ पर ये 20 दे रखा है, तो 20 में देखिए 1 से भागा लगेगा, 20 से भागा लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस संख्या को हम लोग कह सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे। जब इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर करते हैं तो क्या होती है, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगी 10, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगी 5, फिर 5 में 5 से लगाएंगे तो 1। तो इसको हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 1। ये देखिए अभाज्य संख्या में आ गया, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो इसको कहाँ पर यूज करेंगे, इस चीज़ का यूज जो है हम लोग आगे करेंगे अपरिमितता को सिद्ध करने में, ठीक है, इरेशनल नंबर को सिद्ध करने में, कि जैसे कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, कैसे इस चीज़ को सिद्ध करने में हम लोग को ये चीज़ होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर 2/4 दे रखा है और ये शांत होगा कि अशांत, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझ लीजिए, शांत और अशांत। शांत का मतलब होता है जैसे कि यहाँ 4 में अगर हम
5 से भागा देते हैं, ठीक है। तो 4 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा, 0 दे देंगे, उसके बाद दशमलव दे देंगे, क्या हो जाएगा 40, और उसके बाद 5 से अगर भागा लेंगे तो 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो है फिक्स है, यानी दोनों संख्या खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर यही हम 10 में अगर भागा देते हैं 3 से, तो यहाँ देखिए 3 नमा 9 लगाए, सॉरी 3 तिया 9 लगाए, उसके बाद दशमलव देंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर अच्छा समझ लिए 10, ठीक है। 3 बार में यहाँ पे क्या लगाए, 9 लगाए, यहाँ पे 1 आ गया, फिर दशमलव देंगे, 0 आ जाएगा 10, फिर 3 बार में क्या लगेगा 9, फिर 1, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 9 लगाएंगे, 1, फिर 10, फिर 3 बार में 9 लगाएंगे। यानी ये बार बार संख्या आ रही है, रिपीट हो रही है दशमलव के बाद, तो इस संख्या को बोलेंगे अशांत, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे शांत टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो संख्या बार बार रिपीट होगी उसको बोलेंगे अशांत, जो संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी उसको बोलेंगे अशांत। यहाँ पर है अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका, क्या एक ही है या अलग अलग है, ठीक है। तो इससे पहले भी हम बता रहे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका दोनों एक ही नहीं है, क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग कैसे है, यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समावर्तक भी कह सकते हैं इसको, इस विधि से हम लोग क्या करते हैं HCF फाइंड करते हैं। और ये वाला विधि जो है, अगर मान चलिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B दे रखा है, तो A और B दे रखा है, तो एक ऐसी संख्या आएगी Q और R जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगी, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R जो है क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और B से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस रूल को, इस फॉर्म को अगर हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है, और जब मेरा जो है R बराबर 0 आ जाएगी, तो उस कंडीशन में B, ये Q जो है मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी B जो है उसमें मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल HCF निकालते हैं, यानी इस प्रोसेस को बार बार यूज करके, और इसका एक सिंगल ये फॉर्मेट को प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका, दोनों में यही अंतर है, ठीक है। इसको बार बार यूज करके हम ये निकालते हैं, ठीक है, इसको बार बार यूज करके ये निकालते हैं हम, और इसको निकालने का प्रोसेस, ये निकालने के प्रोसेस को इसको बोलते हैं ये, और इसका प्रोसेस ये जो निकालते हैं ये एक सिंगल फॉर्म जो है इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं। जैसे पहला स्टेप हो गया, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B दे रखा है, ठीक है, तो उसमें से ये चूज करना है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करके सबसे पहले हमको क्या निकालना है, Q और R फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कोई धनात्मक पूर्णांक सिंपल में मान चलिए 27 और 4 दे रखा है, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक 27 और 4 दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 बड़ा है और 4 छोटा है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला निकालना है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका का यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 4 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 27 में, तो कितने बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा, 6 चौके 24, और 27 में से 24 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 2 का 2 कट जाएगा। तो अब इसको अगर हमको 27 को लिखना है, तो 27 को हमको किस तरह लिख सकते हैं, 27 बराबर हो जाएगा 4 गुना 6, क्या हो जाएगा, 4 गुना 6 प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया मेरा यूक्लिड विभाजन परिमिका। अब यहाँ से देखिए ये क्या आ गया, मेरा B आ गया, ठीक है, ये A था, ये B आ गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा Q, और ये क्या हो जाएगा R, यानी रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट हो जाएगा,
ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इसको लाना है, ठीक है। तो इसको तब तक रिपीट करते रहना है, जैसे यहाँ पर आर क्या हो गया 3 हो गया, फिर अब इसको रिपीट करना है, तो इसको फिर से रिपीट करेंगे, यही प्रोसेस सेम। तो इसको कैसे रिपीट करेंगे, तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें 4 के बाद जो है फिर इसको इससे इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है। 27 में ये 4 में जो है डिवाइड करेंगे इससे, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और बचेगा रिमाइंडर में 1। फिर इसको रिपीट करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखना है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये 3 आ गया, तो ये रिमाइंडर जो बचा है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है 1। फिर 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा 3 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ये वाला संख्या जो हो गया ये मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ निकल जाएगा, इसी को बोलेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो यानी अगर ये देखिए अगर r बराबर 0 आ जाता है पहला कंडीशन में, अगर पहले बार में r बराबर 0 आ जाता है तो ए बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर r बराबर 0 नहीं आ रहा है पहला कंडीशन में, ये अगर यहाँ पर 0 नहीं आएगी तो फिर से यही यूक्लिड विभाजन का प्रमेय यूज करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दो संख्या दे रखा है 420 और 130, और इसको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो दो तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो तरह से किस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो 130 डिवाइड यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कितने बार में लगाएंगे, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 बार में लगाते हैं, ठीक है। 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9 0 का 0 फिर 3 तिया 39, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, फिर से 130 में लगाएंगे तो और 30 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 बार में 120, ये ख़त्म हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 30 में लगाएंगे तो 3 बार में ये 30 ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 10। अब उसी प्रोसेस से यहाँ पे देखिए बार बार क्या करते हैं, तो 420 यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें से सबसे पहले चूज कर लेंगे कौन बड़ी संख्या है। तो इसमें से देखिए बड़ी संख्या कौन है 420 और ये 130, तो 420 को फर्स्ट रखेंगे फिर बराबर करके 130 देंगे, तो 130 से क्या करेंगे इसमें भागा देंगे, ठीक है। जैसे ही 130 से 420 में भागा देते तो देखिए 3 बार में लगा, तो 3 बार में लगा तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर प्लस में लिख देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बी को फर्स्ट में फिर लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर रिमाइंडर से क्या करेंगे जो ये बचा है बी उसमें भागा देंगे। देखिए 30 से फिर 130 में भागा देंगे तो ये कितने बार में आ गया 4 बार में, यहाँ 4 बार में, फिर रिमाइंडर कितना बचा 10 आ गया 10, फिर बी को यहाँ पर लिखना है और रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 10 से भागा देंगे, इसमें कितने बार में लगेगा 3 बार में, और शेष कितना बचेगा 0। जब 0 आ जाए रिमाइंडर में, ठीक है, r बराबर जब 0 आ जाए तब हम क्या करेंगे, मेरा ये वाला जो b जो है यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी 420 और 130 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। तो हम लोग भाग मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से, जब हमको बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर करके हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब आगे जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल करने वाले, ठीक है। इस पे जो एग्जाम्पल आधारित होता है वो अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए